मैम नमस्ते। मैम आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, ठीक है, और बायोलॉजी में मेरे बालकन को डाउट है। एक तो जो सीजीएल की तैयारी करें हम जैसे, जिनने बायोलॉजी को वो सीरियस से पढ़ी ना है, हमारी तो ये समझ में ना आती है कि विटामिन में ABCD क्यों है, का क्यों ना है। सेल हमें लगता है कि वो बैटरी वाला सेल है, टॉर्च वाला सेल है। तो जिन सब चीज़ों को समझने के लिए मतलब, और ऐसा ना है कि तुम बायोलॉजी मत पढ़े हो तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। जीएस में ये पक्की है कि 1-2 सवाल तो बायोलॉजी तो आवेगा देगा, आ सकते हैं तीनों, कोई सा एग्जाम दे लो वो बायोलॉजी पूछी जा भाई। तो बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, डेली लाइफ में मेरी दिक्कत आ जाता है। हमें लगता है कि हमें थकान है रही है, कोई कहता है कि जी तुम्हें ये विटामिन की कमी है, तुम्हें पढ़ा हुआ याद ना रहे। तो थोड़ा सा दैनिक जीवन पे प्रकाश डालो कि बायोलॉजी कैसे पढ़नी है और जागरूक अपने दैनिक जीवन में हूँ कैसे अप्लाई करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है और हमेशा ना बायो के अंदर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आपने जैसे पूछा कि विटामिन है तो विटामिन में काका गागा क्यों नहीं है। मतलब थोड़ा अगर मैं इंग्लिश की तरफ जाऊँ तो विटामिन या कोई भी चीज बायोलॉजी में ना सबने कोई ना कोई नाम जरूर दिया है। पहले उनकी खोज हुई, उसके बाद उसका नाम दिया गया। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से कैसिमिर फंक आए थे, उन्होंने नाम दिया और विटामिन को अलग अलग जो नामकरण हुए कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, डी है, कुछ एक श्रेणी तक जाकर के उन्होंने वसा और पानी में घुलने वाले अलग अलग विटामिन को बना दिया। तो सर यहाँ से जो नाम है इनके वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने को आसान तरीका क्या है, कैसे पढ़े बालक आसान जब करे और क्या सवाल है जावे और अपनी जिंदगी में कोई परेशानी ना आवे। देखो, आप बायो को कितना आसान कर सकते हो ना, इसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं इंग्लिश को देना चाहूंगी। अंग्रेजी कहीं ना कहीं आपको बायो सीखने में बहुत हेल्प करेगी। अब मान लो आपने इंग्लिश पढ़ी, आप हिंदी मीडियम से हो, आपको सिर्फ कुछ शब्दों के मतलब तो आप याद कर सकते हैं कि आपको अगर दिख रहा है कहीं कार्डियक वर्ड आ रहा है तो वो हमेशा बायो में जहाँ भी आएगा ना वो दिल के लिए आएगा। ऐसे ही हम रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं रीनल वर्ड आ रहा है मतलब किडनी के लिए बात कर रहे हैं, लिवर के लिए कहेंगे तो हिपैटिक वर्ड आ जाएगा कि हिपैटोलॉजी लिवर के अध्ययन को कहते हैं। आंखों के लिए ऑप्थेल्मो वर्ड आता है, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आप इंग्लिश को थोड़ा सा समझे। और मैं जब बायो आपको पढ़ाती हूँ, आपने देखा होगा क्लास में मैं वर्ड्स को तोड़ देती हूँ। मैंने कहा कि अगर गैलेक्टो या आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी रटना नहीं है, ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड इंग्लिश में कहते हैं ना कुछ बन रहा है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, तो सिंपल है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोजेनेसिस हो गया। थोड़ा सा यहाँ इंग्लिश का प्रयोग, हम वोकैबुलरी याद करेंगे, इसमें भी इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है, हर जगह अंग्रेजी है। हमें सिर्फ बायोलॉजी हिंदी मीडियम मारो दिक्कत है, समझ दिक्कत नहीं है, बस एक बार अगर आपने याद कर लिया तो ये चीज आपको पूरे बायो में हल कर। अब ये कि मैं देखा तो अपने दोस्तन को ना कि उनको ध्यान जावत में ना है बिल्कुल उनके हेल्थ सही रहे, क्योंकि हेल्थ सही रहना बहुत जरूरी है। कौ बालक को ध्यान ना है कि हेल्थ सही रहे तो मेंटल हेल्थ सही रहे, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, थक रहे हैं, नींद आ रही है, नींद पे नींद आ रही है, तो ये सब कोई सोच ही ना रहा कि हमारा विटामिन खराब है, डी ये कैसे मिले, विटामिन डी के लिए बालक क्या करे, विटामिन बी के लिए बालक क्या करे, ये सब सोर्सेस पढ़ने तो पढ़ेंगे, बायोलॉजी तो ही पता चले। मुझे तो खुद जब भी पता चली कि विटामिन बी जो है मक्का तो मिले, मक्का खाओ, मैं दिन रात मक्का ही मिल दी तो मेरा विटामिन बी बढ़ेगा, आपका विटामिन B3 बढ़ा होगा। और लेकिन आप ज्यादा मक्का खा लोगे ना तो उससे भी दिक्कत है। विटामिन B3 की मात्रा अगर ज्यादा हो गई, नियासिन की मात्रा, तो वहां पर आपको पेलिग्रा नाम का रोग हो सकता है। पेलिग्रा रोग जब आप मक्का बहुत ज्यादा खा लेते हो ना उससे होता है, क्योंकि मक्के की अधिकता नियासिन को बढ़ाती है, उसमें नियासिन, और जब वो बढ़ेगा तो आपको स्किन पे इन्फेक्शन होगा, डर्मेटाइटिस। समस्या ही है, यहाँ भी समस्या है। चीजों को अधिकता नहीं करनी है ना कमी करनी है, जहाँ आपने लिमिट में चीजों को करी। आप कह रहे हो ना बी कॉम्प्लेक्स का, ये बी कॉम्प्लेक्स क्या है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल बी कॉम्प्लेक्स में ना एक विटामिन नहीं आता, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ये सारे आते हैं। तो मक्का खाली B3 है बस, मक्के के अंदर ज्यादा मात्रा में B3 होता है, बाकी और भी चीजें हैं लेकिन मुख्य तौर पे। और पूरा बी कॉम्प्लेक्स का है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे आपको कैप्सूल्स मिलते होंगे, वरना हर सोर्स जो आप देखोगे ना उन सब में हर मात्रा थोड़ी थोड़ी सी उपस्थित हो। सबरी ना कहूँ मैं, सब किसी में नहीं, लेकिन हाँ फल और सब्जियां अगर निरंतर खा रहे हो तो हो सकता है सारी चीजें आपकी कमी ना करे, एक नॉर्मल लेवल आपके शरीर में। जैसे आपने बताया इंजेक्शन लग रहा है, सब तो यही कहते हैं कि अब भैया फल सब्जी में विटामिन बचे ना है। तभी सर सप्लीमेंट आप देखेंगे ना, आप सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं, आपको गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी रिलाय मत करो गोलियों पे। अगर बाहर से आपको लग रहा है किसी भी चीज में आपको कमी हो रही है, आप नहीं ले पा रहे हो प्राकृतिक सोर्स, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन सोर्सेज को जो भी आप खा रहे हैं कम मात्रा में लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। अच्छा मैडम, मूवी ये कहूँ बताइए कि जो बालक रात रात में देर तक मूवी देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं 2-2, 3-3 बजे तक,
और लेट सोए रहे हैं फिर लेट जग रहे हैं, उनको थायराइड खराब हो जाता है। ये बात सही है बायोलॉजी के हिसाब से? नहीं, दरअसल थायराइड जो है ना, वो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसमें आपको ये दिखाई देता है कि आप देर तक जग रहे हो, आपकी दिनचर्या सही नहीं हो रही है, उस वजह से आपकी जो ग्रंथियां है ना, उनको समझने में देरी हो जाती है। मतलब हमारा दिमाग समझा नहीं पाता कि सुबह हो रही है या रात हो रही है। तो ये थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन रिलीज करती है तो उस पर हल्का सा प्रभाव पड़ता है। दरअसल हमारी पीनियल ग्रंथि होती है, और वो पीनियल ग्रंथि, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको जो अंदाजा होता है कि अब सुबह हो रही है या शाम हो रही है, वो वही रेगुलेट करती है आपकी पूरी दिनचर्या। आपको बताना कि सुबह हो गई, अब उठ के काम करो, या रात हो गई, या पढ़ने का टाइम हो गया, जो जिस व्यक्ति का जैसा दिनचर्या बना हुआ है। आपने ये भी देखा होगा, आपका भी एग्जाम आने वाला है, 14 जुलाई को आपका पेपर है। अब तो आप रात में पढ़ रहे हो ना, आप रात में अपनी 2 बजे तक पढ़ाई करते हो, 4 बजे तक करते हो। मान लो कि अभी आपका एग्जाम आ गया 14 जुलाई को, उससे पहले भी अगर आप सेम रूटीन फॉलो करोगे और आप सुबह उठ के पेपर देने जाओगे, आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप रात को सोओगे नहीं, और पेपर दोगे तो आपको नींद आएगी। आपके साथ भी ऐसा होता है। आपने क्या करना है, उससे 1 हफ्ते या 1 महीने पहले, कम से कम 21 दिन का जो टाइम लेते हैं ना, 21 दिन पहले आप रात में सोना शुरू कर दो। यह हर बच्चे को पता होना चाहिए। आप रात में सो जाओ और सुबह उठ के उस सेम टाइम पर, जैसे आपका सुबह 9 से 12 पेपर है, उसी टाइम पे उठ के एक पेपर लगा लो, एक मॉक टेस्ट लगा लो। बहुत सही तरीके से आप अपना दिमाग को एक्टिव कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है दिमाग, सिर्फ आपके समझाने की कला है। ब्रेन सब वही काम करता है जैसे आप उसको समझाओगे। आज आप कह रहे हो कि नहीं मैं फेलियर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, आपका दिमाग कभी काम नहीं करेगा। जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ही टॉपर हूँ, आज मैंने दिमाग को मेंटली समझा लिया, ये चीजें कह कह के साइकोलॉजी में बिठा दिया, आप जरूर निश्चित तौर पे एक टॉपर बन जाओगे। आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे। अच्छा मैडम, ये है कि जैसे अब बहुत बार बार मोबाइल पे देखते रहते हैं हर चीज़, आप लोगों की वीडियो हैं और मेरे टीचर ने की हैं, तो आँखन में वो बहुत दर्द रह जाता है यूट्यूब पे, तो या को का सोल्यूशन है, का इलाज है जाको के आँखें थोड़ी सही रहे? देखो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, इसका फायदा तो बहुत है, मगर नुकसान उसका हटा दो थोड़ा सा। नुकसान क्या है कि आप फोन में सिर्फ क्लास करो, क्लास करके रख दो। आपने एक क्लास की, उसके बाद आप ब्रेक ले लो, ब्रेक लिया, आंखों को थोड़ा आराम मिला, फिर उसके बाद जो आप बाकी की चीजें कि आज रील देखूंगा, ये काम नहीं करना है। ये रील स्क्रॉल करने वाला काम जो आप 1-1 घंटे, आपको पता ही नहीं चलता ना कि आप फोन में लग जाते हो, फेसबुक पे लग गए, इंस्टा पे लग गए, यूट्यूब पे लग गए, ये वाले रील वाले काम नहीं करने। काम की चीजें फोन में देखनी है, फिर फोन रख देना है, आंखों को भी आराम देना है। प्लस विटामिन ए लीजिए अच्छी मात्रा में, जैसे मैंने कहा विटामिन ए के लिए आप दूध के सोर्सेज ले सकते हैं। विटामिन दूध में विटामिन ए हुआ, सबरे विटामिन है दूध में तो। अच्छा मैडम, चाय को थोड़ा बताओ, हमें चाय को बहुत मन करता है, सब बालक हमारे संगे चाय की आप चमने कर रही हैं, चाय में क्या बात है? मुझे चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय दरअसल मैंने तो देखो आज तक पी ही नहीं, पर चाय के अंदर एक दिक्कत ये है कि जब चाय की लत तो लग आपके जाती है, दोस्त क्या कहते हैं? आप पूछे हमारे दोस्त कहते चल चाय पे चलने, तो आपके क्या कहते हैं? आपको कहाँ पे चलने? कॉफी के लिए। कॉफी? पर फिर भी मैंने कॉफी भी छोड़ दी है ना। कॉफी भी मैंने पी थी जब मैं पढ़ती थी, तो उसके लिए रात को जगने के लिए कॉफी भी, उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दी। आपसे मैं चाय का एक चीज यही कहूंगी, आप सुबह उठ के, सबका मन करता है चाय पीने का कि भाई एक चुस्की चाय की तो 1 कप मिल जाए। आप चाय पियो, मगर किसी भी चीज की अत्यधिक मात्रा मत लो, एक्सेस मत ना करनी का हुआ, नहीं कर। पढ़ाई करो, अति करनी है पढ़ लो जितना पढ़ना है, वरना दिल्ली तो पढ़ गए क्या सीजीएल की तैयारी कर रहे, यूपीएससी नहीं करेगी। ये कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप ना चाय को एसिडिटी बन जाएगी ना, इसीलिए मना करती हूँ मैं कि खाली पेट मत पियो। आपको एसिडिक रिएक्शंस होंगी अंदर पेट में, फिर पूरे दिन परेशान रहोगे कि गैस बढ़ रही है। एक बात बताओ, मेरे मन में बहुत देर तक कुलबुला रही है कि जैसे अब हमें कोई छोड़ के चला जाते हैं, तो जैसे हाल गोल छोड़ के आदत पड़ रही है काऊ के संग के कोई पूछे का हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, तो एक जो अजीब सी ऐसे होते कि कुछ मत करो, ऐसा लगता है कि सब खत्म सा है। ये फीलिंग कैसे आते और ये जावे ही कैसे जाओ, कुछ ना है तरीका? एक बात कहूँ मैं आपसे, देखो अटैचमेंट तो हमें किसी से भी हो जाती है। आप अगर घर में ना कोई कछुआ भी पाल लोगे, उससे भी तुम्हें अटैचमेंट हो जाएगी, और वो लगाव होता है, मतलब प्रेम है, मतलब एक लगाव जिसे हम कहते हैं। उस लगाव की वजह से हमें वो पीड़ा फील होती है कि हमें दर्द हो रहा है। उस व्यक्ति की आदत हो चुकी थी, उस व्यक्ति से लगाव हो चुका था, अब उसकी वही आदत को हम कैसे छुड़ाएं? प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो वो आदत के लिए एक चक्र सुना होगा 21 दिन का। उन दिनों में जैसे आपको आज किसी से आपका ब्रेकअप हो गया, मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एक दिन बहुत दुखी रहोगे, दूसरे दिन थोड़ा सा कम होगा, आज बहुत ज्यादा रो रहे हो, कल थोड़ा सा कम रोगे, उसके अगले दिन थोड़ा और कम दर्द होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके तो रो लेने, मतलब रो लो, कोई दिक्कत ना है। हाँ, रो के अपने इमोशंस को बाहर, अपना हाइपोथैलेमस हल्का करना है, दिल नहीं हल्का करना है। दिल तो वैसे ही हल्का है, तो वैसे 250 ग्राम का महिलाओं में या पुरुषों में 300 ग्राम का है, लेकिन हमें अपना हाइपोथैलेमस हल्का करना है। अब जब दुख दर्द पीड़ा होती है उस टाइम पर बस एक काम जरूर करें कि अपने आप को बिजी रखें। हर एक आदमी को दिल 300 ग्राम को है, एक एवरेज खली भली सबको, राजपाल यादव को। हाँ जी, आदमियों में, पुरुषों में 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम कहा जाता है। महिलाओं का दिल छोटे होते है,
थोड़ा वजन कम होता है उनके बॉडी के वेट के अनुसार। तो आपने काम में बिजी रहो, अगर कहो बोला तो सब तो सही तरीका हो गया। खाली सब माँ- काम छोड़ दोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, तकलीफ हो गई। कहते हैं मुझे तो लगता है कि आप माँ बाप ने इतनी उम्मीद करी, को सोचते हैं जाको सिलेक्शन है, जाके नौकरी लग जाए। वो तो यही बात याद आती रहती है हमारे मैडम। मैंने तो कहूँ और के लिए पूछी ये बात, मैं तो अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पर ऐसे ध्यान दो क्योंकि आपका सिलेक्शन तो इस बार सीजीएल में मुझे निश्चित तौर पर चाहिए। मैडम है जा कोई दिक्कत ना है, गणित मेरी सही है ही, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, बायोलॉजी भी सीखनी पड़ रही है। पहले तो यही नौ कहते लोग 10th 12th में, तो बायो ले लो, बायोलॉजी या गणित ले लो, एक ही चीज़ ले लो। अब यहाँ दोनों चीज़ें समझनी पड़ रही हैं, बायोलॉजी भी समझो, गणित भी समझो। आने 4 सवाल हैं लेकिन पढ़नी पूरी बायोलॉजी पढ़ रही है। एक वो कौन सा लंबा सा नाम है आपने लिखवाया, हम तो ले ना पाएंगे। आप धूल में अगर सांस लेते हो ना तो आपको बीमारी हो जाती है फेफड़ों की, और फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं नियोमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। अब ये बीमारी है, मगर ये बायोलॉजी का सबसे लंबा शब्द भी है। अब बताइए क्या कौन ने लिखो इतना लंबा शब्द? नहीं कहते कि पेपर में धूल चिपक गई है, छुटाए थे याद दो। इतना आसान होता तो फिर ये पूरी शाखा ही क्यों बनाते? अरस्तु साहब इसीलिए तो पूरी शाखा बना गए कि भाई लो जी विज्ञान के जनक बन गए हैं, हम पूरी शाखा बना दें, आप करो अध्ययन। अच्छा मैडम, जैसे कहते हैं अब सब बहुत से लोग, मतलब वही आपने कही कि आती काऊ चीज की ना हो गए, अब भूल वो दिक्कत है। अब हमने कहा वो भूले भी की आदत डाली, अब पता चल रही है हम पढ़ाई भूल जाते हैं। तो कहे है वो नियम के कछु चीज याद रखनी है, कछु चीज भूलनी है। तो याददाश्त कैसे बढ़ाएं कि अच्छी अच्छी चीजें केवल याद रहे, बुरी चीजें भूल जाएं? खैर बुरी ना ही कहूँ, कोई बात नहीं, आपको अगर याददाश्त बढ़ानी है तो इसका भी एक अल्टीमेट अचूक इलाज यही है कि पहली चीज अपना ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट करें। जहाँ आपने अपना फोकस बनाना शुरू कर दिया, आप चीजों को भूलोगे नहीं। और बादाम खाओ, अखरोट खाओ, कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बादाम खाओगे तो चीजें भूलोगे नहीं। मम्मी कहती है ना कि बादाम खाइए, तो इन सब चीजों बादाम खाओ तो फुंसी नहीं करे आते हैं हमारे। तो कहूँ बचपन में खाए ना क्या, बादाम खाओ गर्म में बादाम फुंसी नहीं कर रही है। तो मूंगफली खाइए। बादाम के कहते हैं ना कि आपका गरीबों का बादाम क्या है, मूंगफली है। मूंगफली ज्यादा खाने से गर्मी नहीं होगी शरीर में, लेकिन हाँ मूंगफली खाने से आपको सेम ताकत मिलती है जो हमें बादाम खाने से मिलती है। बट तेनों कोई सॉल्यूशन है? सब कहते हैं कि फोकस करो, कंसंट्रेशन बनाओ, जी के सब के वो आप कैसे बने कोई फोकस के? कि कोई कैमरा ना है कि नहीं फोकस सेट कर दो, जूम कर दो, जूम इन कर दो, फोकस हो तो आदमी को कैसे बने, कैसे फोकस के ये फोकस है। अब आप देख रही हो कोई खिलाड़ी ऐसा ना है कि जो हर मैच में सेंचुरी मार लो, जाकर मतलब लोगों को फोकस रोज ना बनना हो, फोकस हो कभी कभी बने हो, तो फोकस को भी कंटिन्यूअस रख पाना थोड़ा मुश्किल तो है। और ये प्रैक्टिकली कहने वाली बात अलग है, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना तो दिक्कत आती है। आज मुझे भी आती है कि कभी कभी मन कर रहा है पढ़ने का, कभी नहीं कर रहा, पर हाँ वही है कि बनाना पड़ता है। बिल्कुल, पढ़ाई कभी नहीं छूटनी चाहिए, कभी नहीं छूटेंगे। मैडम आपने सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करे, बहुत बढ़िया लगा। और जितने बालक देखेंगे हमारे जैसे, उन सब उनको अच्छा लगेगा कि यार चलो हमारे बिहार पर उन सवाल तो पूछे कि कब थकान है रही है, कब विटामिन बी बढ़ रहा है, कब थायराइड है। तो हम सब भैया यही कहेंगे हमारी तैयारी सही चल रही है, तुम अपनी तैयारी सही चलाते रहो, क्योंकि अब 50-60 दिन बचे हैं, जो मौका ज़िंदगी में बार बार ना मिलेंगे। और अभी जो मौका मिलो है कितना है कि आ लग जा गले, फिर कबू जे हसीन रात होना होए। तो भैया पढ़े लिख लो, नहीं तो खुरपा तो आतन में आई जाने, गेहूँ काटेंगे दोपहरी में। देख लो भैया, पढ़ना है तो अपना। मैडम आपको जो कहना चाह रही तो कह दो बाल के अंदर के सही तरह से पढ़ लें, जैसे हमें डांटते रहे तो पूरे दिन। देखो मैं तो यही कहूंगी, खाली दिमाग मत रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम खाली दिमाग रखोगे, पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, पेपर आ जाएगा, फिर घर वालों से जूते खाओगे। तो इसीलिए पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू भैया सबको। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। रिवीजन 2 प्रैक्टिस बैच, आप सभी अगर अपनी तैयारी एसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे साथी अपनी थ्योरी कवर कर लेते हैं, अपने कंटेंट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चंस लगाने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाए इसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो रिवीजन 2 प्रैक्टिस बैच के अंदर आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज मिल रही है, जिसके अंदर 1000+ क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। रेगुलर क्लासेस आप लोगों की रहेंगी, लाइव क्लासेस, जिसमें टीचर्स के साथ जुड़कर आप लोग अपने हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस में कर सकते हैं। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या जीएस के भी विभिन्न सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें साइंस आपकी अलग से होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का पोर्शन शुक्ला सर आपको कराएंगे। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स शुभम मैम आपको कराने वाली हैं। रीजनिंग आकाश सर आपको पूर्णतः यहाँ पर कराएंगे। अभिनय सर कंप्लीट मैथ्स को कराएंगे और अंकुल सर आपको इसमें इंग्लिश का पोर्शन कवर कराएंगे, जहाँ वोकैबुलरी के लिए रशिका मैम भी आप लोगों को पूरी वोकैब बहुत ट्रिक्स और इमेजेस के साथ याद कराने वाली हैं। तो डेफिनेटली मैम जब सारे सब्जेक्ट्स के ढेर सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें 1000+ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 30 से ऊपर सेशंस होंगे हर सब्जेक्ट के। मतलब अब देखो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 2 महीने का मैं कहूँगी आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली टाइम है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के 30 से ज़्यादा सेशंस को कवर करेंगे। और आप लोगों की तैयारी में जितने भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ रहते हैं ना, हर सब्जेक्ट का रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे कम 300 से ऊपर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर कराए जाएंगे, जो कि एनालाइज करने के बाद कि आपके क्या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस रिविजन टू प्रैक्टिस बैच, नाम में ही है कि रिवाइज भी होगा और प्रैक्टिस भी होगी। जब दोनों ही चीज़ें हमें एक साथ मिल रही हैं तो मैम इसका फ़ायदा हम क्यों ना उठाएं। तो जल्द से जल्द अपनी इस तैयारी में जुड़े। आप लोगों की क्लासेस 15 मई से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि 15 मई आप लोगों का डेली जैसे रेगुलर आपका टाइम टेबल है, उसमें आप लोग अपनी कंप्लीट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं बैच में एनरोल करके, और अपनी तैयारी को आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन में जुड़े, बैच में एनरोल करें। टाइम नहीं है, वक्त रहते संभल जाओ, वरना मैम वक्त के जाने के बाद पछतावा करा तो क्या ही करा। सो मेक श्योर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं।